सुप्रभात। प्रेत योनि, पितृ योनि और देव योनि, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेत योनि, पितृ योनि और देव योनि। हम जिस घर में, जिस शरीर में, जिन प्राणी पदार्थों में ममता, आसक्ति और अहंता किए हुए हैं, ये सब हमारा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या आरोप। और इनमें हमने अपने को जानकर फंसा रखा है और फिर उस फंसावट से निकलना नहीं चाहते। भगवान कभी उस फंसावट से निकलना नहीं चाहते। भगवान कभी उस फंसावट से निकलने का अवसर देते हैं और ऐसा कोई प्रसंग बना देते हैं तो हम भगवान से कहते हैं कि महाराज हमें तो फंसाए ही रखो। ये शब्द चाहे ना कहें, लेकिन हमारी ये चीज़ ज्यों की त्यों सुरक्षित बनी रहे, हमसे बिछड़े नहीं और हमारा उससे संबंध बना रहे। हमारी ये चीज़ मरते दम तक रहे और मरने के बाद भी हमारा ही नाम इस पर रहे कि ये अमुक की चीज़ है। इस प्रकार का हमारा मोह रहता है। चीज़ छूटती है और छूट जाने के बाद अगर मोह रहा, ममता रही, तो अगली योनियों, प्रेत योनि, पितृ योनि, देव योनि में भी उसकी स्मृति रहती है, ममता रहती है और दुख रहता है, लेकिन कोई उपाय नहीं रहता। इसलिए यहाँ का हिसाब किताब उस राजा की भांति कि साल भर रहना है फिर छोड़ देना है, इस तरह रहे। जो काम मिला उसे ईमानदारी से करे, परंतु कहीं अपने मन को अटकाए नहीं, कहीं फंसे नहीं तो छूटने में कठिनता होगी, छोड़ना पड़ेगा ही। ममता के पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे, परंतु ममता नहीं छूटने पर दुख नहीं छूटेगा। ये हमारी बड़ी भूल है कि हम व्यवस्था करते हैं उन चीज़ों की जो स्वयं अव्यवस्थित है और उन चीज़ों की जो नाश होने वाली है, उनको रखना चाहते हैं व्यवस्थित और रखना चाहते हैं अमर। आज जिसका 1 स्वरूप है, कल वह स्वरूप नहीं रहेगा। छोटा सा बच्चा जब बूढ़ा हो जाएगा तब उसे पहचान नहीं सकेंगे कि कौन है। अपनी बचपन की तस्वीर को व्यक्ति स्वयं नहीं पहचान सकता कि यह मैं ही हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मर रही है, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ सतत मृत्यु का प्रभाव बह रहा है। हमारी उम्र मर रही है, ये कपड़े मर रहे हैं, ज़मीन मर रही है, तमाम रूपांतर क्या बता रहा है। इस समय जो रूप है वो क्षण बर्बाद नहीं रहेगा, दूसरा रूप आ जाएगा। छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा तो हम ये नहीं देखते कि प्रतिक्षण कैसे बढ़ता जा रहा है, परंतु रूपांतरण तो हुआ जा रहा है, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यहाँ की प्रत्येक वस्तु अनित्य, व्यवस्थित और मरण धर्मा है। भगवान से मिलने पर कभी बिछोड़ नहीं होता है। वे कभी छोड़ना चाहते, जानते ही नहीं। उन भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते ही नहीं, अभी तो जुड़े हुए को भी याद नहीं करना चाहते हैं। एक भय रहता है कि कहीं वह याद आ गया तो वह ये छूट जाएगा, और ऐसा ही है कि वो याद आ जाए तो ये नहीं रहेगा। हम लोगों को जो ये संसार की स्मृति रहती है वो तभी तक है जब तक उनकी ओर हमारे मन की आंख नहीं हुई, नहीं तो ये रहता नहीं। इसकी तरफ से दृष्टि बदल जाती है, ये स्वाता नहीं, भाता नहीं, इसकी कोई सत्ता नहीं, इसकी कोई महिमा नहीं रहती। इसमें कोई ऐसी चीज़ प्रतीत होती है कि या तो दुखदायिनी है या है ही नहीं। तो भगवान में जो अनुरक्त हैं उसमें संसार के संबंध में 2 चीज़ रहती हैं, या तो केवल भगवान ही भगवान और दूसरा है ही नहीं, और यदि है तो दुख रूप। इसमें उसका मन कहीं फंसता ही नहीं, अटकता ही नहीं, इसकी ओर से उपेक्षा हो जाती है। वो सोचता है कि अगर कल जाना है तो आज चला जाए, कल मिटना हो तो आज मिट जाए, इसमें क्या हर्ज है। और रहे तो रहे, अपना कोई लेन देन है ही नहीं। अपना लेन देन, अपनी ममता, अपना संबंध तो एकमात्र भगवान से, दूसरे के संबंध में है ही नहीं। तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु अनित्य, अव्यवस्थित और मरण धर्मा तथा व्यवशील है। इस प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों में, पदार्थों में मन को अटकाए रखना ठीक नहीं। और जो नित्य सत्य सनातन है, जो सदा अपने हैं, जिनके मिलने पर कभी बिछोह नहीं होता, जो कभी छोड़ना जानते नहीं, उन भगवान के साथ हम अपना संबंध जोड़ते नहीं हैं। उन भगवान के साथ अपनी एक प्रकार के संबंध की स्थापना हो जाए कि दूसरा संबंध उनके सामने नहीं रहे, याद ही नहीं आए, ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसकी महत्ता हम कहते हैं, सुनते हैं, परंतु महत्ता हम मानते नहीं। जगत को विस्मय कहते हैं परंतु मानते हैं अमृत में। अगर विष मानते तो उसको कोई खाना नहीं चाहता, उसका छूटना कठिन नहीं है। इसमें जो हमारी अमृत बुद्धि है, इसमें जो सुख बुद्धि है, इसी के कारण से छूटता नहीं। दुख बुद्धि हो जाए तो आज छूट जाए, मरण बुद्धि हो जाए तो आज छूट जाए, इसमें जहर दिखने लगे तो आज छूट जाए।
हम घर वालों को छोड़ देते हैं। यदि उन्हें अपने स्वार्थ में कोई विद्या, कोई विधा तक देखते हैं, ऑपरेशन करवा कर अंग कटवा देते हैं, कहते हैं यहाँ अब ठीक नहीं, यहाँ बहुत लुटेरे आकर बस गए और लूट लेंगे। यद्यपि घर पुराना है, फिर भी छोड़ो उस घर को, नया घर बसाओ। यहाँ रहेंगे तो बड़ी बुराई होगी। लोग अपना घर छोड़ देते हैं, बाप दादाओं की ज़मीन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए कि उसमें दुख की संभावना होगी, इसलिए छूटना कठिन नहीं है। त्याग और साधना ये दोनों किसी नई वस्तु की प्रबल इच्छा होने पर सहज हो जाती है। कोई धन का लोभी नया कारोबार शुरू करे तो मन लगता नहीं, जगह भी अच्छी नहीं, पानी नहीं मिलता, परंतु वह काम करना, तब उसमें समीचीन बुद्धि, रस बुद्धि हो जाती है। और यह कि बहुत बड़ा अच्छा है, पैसा आ रहा है। इसी प्रकार साध्य में सद्बुद्धि हो, साध्य में प्रिय बुद्धि, मधुर बुद्धि हो, तो उसके अनुकूल साधना के ग्रहण में, साधनों के ग्रहण में और प्रतिकूल के परित्याग में जरा भी कठिनता नहीं होती। अपने आप वे सत्य हैं। प्रतिकूल का परित्याग अपने आप होता है। हम पैसा कमाना चाहते हैं तो यदि जहाँ से पैसा जाता हो वहाँ अपने आप छूट जाता है, उसे नहीं करना चाहते, और जहाँ से आता हो वो अपने आप मन लग जाता है। उसमें अनुकूल बुद्धि होती है और उसमें प्रतिकूल बुद्धि होती है। इस प्रकार भगवान हमारे परम धन है। एक महात्मा ने गीता के श्लोक का अर्थ किया कि आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने कहा कि हम इसका अन्वय करके पलटें। क्यों? ऊंचा नीचा सिद्ध करने के लिए बोले। अर्थार्थी को पहले लाओ, क्योंकि अर्थार्थी तो किसी लाभ की आशा से, अर्थ की इच्छा से बचता है, दुख के मारे उससे रहा नहीं जाता। अर्थार्थी नीचा, उससे ऊंचा आर्थ, उससे ऊंचा जिज्ञासु, और ज्ञानी महान ज्ञानी ऊंचा। उन महात्मा ने कहा कि हम तो इसका सीधा अर्थ देखेंगे, अपनी अपनी दृष्टि है। भगवान ने क्या कहा ये तो भगवान जाने, परंतु हम तो अपनी दृष्टि से समझते हैं। उन्होंने कहा अर्थार्थी का अर्थ हम जगत के अर्थ से करें, ये ठीक नहीं है, ये तो अनर्थ है। श्रीमद् भागवत में आया कि ये जो अर्थ है ये तो अनर्थ है, वस्तुतः वह अनर्थ है, किंतु नाम इसका रख दिया अर्थ। धन के गुलामों ने इसका नाम अर्थ रख दिया। इससे प्रत्यक्ष 15 अनर्थ पैदा होते। ये भागवत के 11 स्कंद में उन्होंने, महात्मा ने कहा कि हम तो जैसा है वैसा ही अर्थ रखेंगे। आर्तो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो आर्त हो रहा है, जिसके प्राण रो रहे हैं भगवान को पाने के लिए, वह तो आर्त है। जो दुख को बुलाना चाहता है वो आर्त कैसे है? वह तो मूर्ख है। जो अपने घर में आग लगाने के लिए दियासलाई मांगते हैं, जो मर जाने के लिए जहर मांगे, गिर पड़ने के लिए गड्ढा खोदें, वह बुद्धिमान नहीं है। जो अर्थ को चाहे वो अर्थार्थी नहीं, बेवकूफ़ है। अर्थार्थी कौन? जो वास्तविक अर्थ को चाहे। और आर्त कौन? जो उसके लिए आतुर हो। इसलिए पहले लिया अर्थ को। तो जैसे गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही हैं, अंतर्ध्यान होने पर वे बड़ी आतुर थी, उनके प्राण रो रहे थे। कहीं पर वहाँ न बनावट थी न दिखावट थी, उनके प्राणों का करुण क्रंदन था। तो भगवान के लिए प्राण रो उठे, तब भगवान मिल जाते हैं। किसी की आंखों में चाहे आंसू आए, चाहे सूख जाएं, दुख के आंसू गर्म होते हैं, प्रेम के आंसू शीतल होते हैं। एक आंसू विज्ञान है, उसमें कि जिस प्रकार के अंदर के भाव होते हैं और आंसुओं में जो भाव गर्म होते हैं, उन्हें भावों के आंसुओं में जो प्रादुर्भाव होता है वही। किसी के ऐसे आंसू होते हैं जो कष्ट पैदा करते हैं, किसी के आंसू क्रोध पैदा कर देते हैं, किसी के आंसू प्रेम पैदा कर देते हैं, किसी के आंसू दूर हटा देते हैं। क्रोध के आंसू होते हैं, काम के आंसू होते हैं, लोभ के होते हैं, निराशा के होते हैं और आशा के भी होते हैं। आंसू भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और आर्त कौन? जिसके प्राण भगवान के लिए क्रंदन करते हैं, जो भगवान के लिए आर्त होकर आतुर हो रहा है, जिससे सहन नहीं होता, वो तो आर्त है। क्यों आर्त है? इसलिए कि वह अर्थार्थी है। आरती अर्थार्थी होता है, भगवान ही एकमात्र अर्थ है, सारे सब और सारे अनर्थ है। इस भाव से जो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करे वही है अर्थार्थी भक्त। आर्त होकर जो भगवद द्रुप अर्थ की अभिलाषा करे, जिसके प्राण रो उठे, वो अर्थार्थी भक्त है। तो अर्थार्थी क्या करता है? जिसे प्राप्त करना होता है उसके लिए सबसे पूछता है। जैसे गोपियाँ भगवान के अंतर्धान होने पर पूछ रही थी, तुमने देखा है हमारे श्री कृष्ण को? अरे धरती तेरे ऊपर तो गए होंगे ना, तुलसी जी तुम तो हमारे प्राणनाथ की बड़ी प्रिय हो, तुमने तो देखा होगा। ए मालती तुम में तो बड़ी सुगंध है, कहीं श्याम सुंदर ने तुम्हें हाथ में लिया होगा, सूंघा होगा, तुम तो जानती होगी, बताओ ना। ये जिज्ञासु है। अर्थार्थी जैसा कोई जिज्ञासु नहीं होता, जिसके कोई अर्थ ही नहीं है, वह किस बात को पूछेगा वो पता लगाएगा वह, जिसे पूछना चाहिए और असली चाहना किसकी, जो उसके लिए आर्थ हो तू आ रहे।
आर्त होने पर ही अर्थार्थी सिद्ध होता है और आर्तयुक्त अर्थार्थी जिज्ञासु होता है। तो जहाँ जिज्ञासा होगी वह ज्ञान होने में देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान की जिज्ञासा के लिए किसी स्थान की अपेक्षा नहीं है। जहाँ जागी, जब जागी, जिसके हृदय में जागी, बस वही भगवान तैयार है। वे कहते हैं कोई मेरा पता तो लगाए, पूछते हुए मेरी ओर चले तो हम खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे। जब भगवान ने देखा कि गोपांगना व्याकुल हो गई हैं, तब उन्हीं के बीच में उन्हें देखने लगे। गोपियों ने कहा हम तो ढूंढ रही थी। भगवान ने कहा मैं तो यहीं था, गया कहाँ था, मैं देख रहा था कि तुम लोग क्या क्या कर रहे। तो जिज्ञासु भक्त को भगवान की जानकारी हो जाती है। जानकारी क्या प्राप्त हो जाती है? ये थोड़ा अंतर है। मैं अपनी दृष्टि से कहता हूँ ज्ञानी भक्त और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी भक्त के लिए प्रपद्यते कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब में भगवान है। इस बुद्धि से, इस प्रकार से ज्ञानी भक्त मेरे शरण होता है, मुझे भजता है। जो चतुर्भुज भक्तों की श्रेणी में नहीं है वो भजता नहीं है। वो क्यों भजे? उसका स्वारस्य न भजने में, इसलिए माँ प्रपद्यते यहाँ पर है। गीता में जो माम शब्द आया वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। मुझ श्री कृष्ण को सर्वत्र देख कर के भजता है वे महात्मा है, और ये सदुर्लभ महात्मा है। यही अंतर है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।